नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं राज सिंह की। वो राज सिंह जो कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है वो शामिल कैसे है। उसकी मां तो कह रही वो अयोध्या में था और उसको बक्सर से गिरफ्तारी उसकी दिखाई कि वहां से पुलिस वाले उसको सादी वर्दी में ले गए, तमाम सबूत दे रही है और तमाम जो है वो बयानबाजी कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, उनकी बहन का भी बयान है जिसमें उनका कहना है कि ये तो राजनीतिक साजिश है। वो तो ब्लॉक प्रमुख थे और अब तो इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन इससे पहले किसी ने साजिश रच दी। लेकिन ये दोनों लोग ये नहीं बता रहे कि यूपीआई जो ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसके बेस पर पुलिस को एक नंबर मिला था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके बाद आरोपी पकड़ा गया था, ये नहीं बता रही है। 10 राउंड गोलियां चली थी, आप सोचिए, मजाक नहीं हो रहा था वहां पर। वहां एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और हत्यारे फरार हो गए। फिल्मी स्टाइल में आए, एक गाड़ी ने ओवरटेक किया, दूसरी बाइक पर बदमाश सवार था और उसने फायरिंग शुरू कर दी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। मौके पर ही चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई। लेकिन क्या कोई पर्सनल दुश्मनी थी चंद्रनाथ रथ से, या फिर यह पॉलिटिकल मोटिवेटेड मर्डर है? अभी तक जो जांच में बात सामने आई, सुपारी किलर्स थे और इन्होंने हत्या करवाई। लेकिन मारने वाले ये, मरवाने वाला कौन और उसके पीछे उसका मकसद क्या है, और टारगेट पश्चिम बंगाल के पीए को ही क्यों किया गया? अब पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। उनका मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, इसके अलावा डिजिटल एविडेंस खंगाले जा रहे हैं, उनके परिवार से पूछताछ हो रही है और कई राज सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया राज सिंह के क्राइम कुंडली के बारे में, मैंने आपको बताया था वो अंडा व्यवसायी की उसने हत्या कर दी थी, आप सोचिए। उसके बाद वो बेल पर बाहर आया, फिर दोबारा इस हत्याकांड में शामिल हो गया, बलिया का रहने वाला है, और उसके बाद एक के बाद एक तमाम शूटर्स शामिल हो गए। उनकी मां का जो बयान आया था, उनका कहना था कि इस मामले में सीसीटीवी को चेक किया जाना चाहिए और शादी की फुटेज को चेक किया जाना चाहिए। वो तो एक शादी में गए थे और अयोध्या पहुंचे थे और उसके बाद वहां से पुलिस ने उनको उठा लिया, यानी उनके बेटे को उठा लिया। अब आपको इस मामले में जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो आपको बताता हूं। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है, क्योंकि कल लोकल पुलिस से मामला छीन लिया गया। सीबीआई भी इस मामले की परतें खोलेगी। सीबीआई की टीम भी पहुंची, इन्वेस्टिगेशन उसने शुरू कर दी है। और आपको बता दूं, उनकी मदर है जयवंती देवी। उनका कहना है कि वह लखनऊ में एक शादी समारोह के बाद अयोध्या दर्शन करने गए थे। एक ढाबे पर खाना खाते समय एसओजी की टीम आई और उठाकर ले गई। उन्होंने कहा कि ना वहां कोई रिश्तेदारी है, ना ही वे कोलकाता गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके बेटे का नाम इस मर्डर केस में क्यों घसीटा जा रहा है। ये लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, ऐसे हवा में पुलिस नहीं उठाकर ले गई कि आया किसी को भी, और औरों को तो नहीं उठाकर लेकर गई, इसी को क्यों उठाया? उनकी बहन है दीपशिखा, उन्होंने इसको राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका कहना है कि बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वो तैयारी कर रहा था। तो भैया, कौन साजिश करेगा और कौन इतने बड़े मर्डर केस में उसको फंसाएगा? कैसी बचकानी बातें उनकी बहन कर रही है। अब आप सोचिए, उनका 2020 का मामला, एक अंडा व्यवसायी की हत्या कर दी थी और कई बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें उनकी वायरल है। कई सारे नेताओं के साथ वो फोटोबाज मतलब नेता नजर आ रहे हैं। अब कई चुनौतियां सीबीआई के सामने भी होगी। क्या? पुलिस ने राज सिंह को अयोध्या बस्ती हाईवे से हिरासत में लिया था, जबकि उनके साथियों मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य को बिहार के बक्सर से दबोचा था। 3 आरोपी हैं इसमें। सीबीआई अब मोबाइल लोकेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स के जरिए पता लगाएगी कि इन तीनों का बंगाल में हुई जो हत्या है उससे क्या संबंध है, किसने इनको हायर किया, ये अभी तक क्यों नहीं पता चला है। क्यों ऐसी बातें की जा रही है कि राज सिंह ही गुनहगार है? अगर है तो सबूत दीजिए, बताइए किसके कहने पर उसने मर्डर किया। पुलिस ने ये क्यों नहीं बताया? 3 आरोपी जो उनको पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, टोल पर यूपीआई पेमेंट जो इन्होंने करी थी, यानी टोल क्रॉस करने के लिए इन्होंने पेमेंट की थी, चाहे पेटीएम से की हो या दूसरे किसी और ऐप से की हो, वहाँ से ये डिटेक्ट हुए। क्योंकि सीसीटीवी ट्रेल जब चेक किया जा रहा था तब देखा कि यहाँ एक एग्जैक्टली हुआ। अभी ये कहा जा रहा है इसमें कितने लोग शामिल थे दोस्तों? 1 2 3 8 10 कोई नेता शामिल था टीएमसी का। तो शुरुआत में इस तरह की बयानबाजी क्यों की गई? ये कहा जा रहा है कि इस हत्या को सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया, क्योंकि पता था जो चंद्रनाथ रथ है उसकी मूवमेंट क्या है, वो अकेला कब होगा गाड़ी में, कैसे गाड़ी को घेरेंगे, उसके बाद कैसे फायरिंग करेंगे, सारी रैकी की गई। कई दिनों से रैकी चल रही थी, इस तरह की बात सामने आ रही है। आपको बता दूं वो कौन सा
सेतु था। दरअसल वो निवेदिता सेतु है, वहाँ पर एक टोल प्लाज़ा है जहाँ पर जो संदिग्धों ने यूपीआई पेमेंट की थी और तब पुलिस उन तक पहुंची। अब पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में 8 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। तो बताइए, 8 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। अब सीबीआई जांच करेगी और इस बड़े मर्डर केस को सुलझाएगी। 2 का संबंध अभी तक बक्सर से है, यानी बिहार से है। एक आरोपी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, बलिया से है। लेकिन अभी तक इस बात का जवाब नहीं है कि किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ। आपको बता दूं, वायुसेना के पूर्व कर्मी थे और 6 मई को इनकी हत्या हो गई थी। निर्मम तरीके से हत्या करती थी। हत्याकांड के बाद हंगामा मच गया था वेस्ट बंगाल में। ये भी बात सामने आई है कि निवेदिता सेतु पर एक टोल प्लाजा पर यूपीआई भुगतान इन्होंने किया। उसके बाद हत्या से कुछ समय पहले ये जो संदिग्ध थे, संदिग्धों द्वारा इस्तेमाल की गई भागने वाली कार के एक यात्री ने नगद या फास्टैग के बजाय डिजिटल रूप से टोल का भुगतान किया। आप सोचिए, एक कार का इस्तेमाल हुआ था, हमने सबको पता है वो कार का जो नंबर प्लेट था वो फर्जी था और उसके एक यात्री ने नगद या फास्टैग के बजाय डिजिटल, उसने ना तो नगद किया ना फास्टैग किया, डिजिटल रूप से टोल का भुगतान किया। हत्या में जो इस्तेमाल की गई थी सिल्वर कलर की हैचबैक गाड़ी थी और इसको झारखंड से खरीदा गया था। इस तरह की जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है और इसको तभी इसका कनेक्शन बिहार से जोड़ा जा रहा है। तभी वो गाड़ी कोलकाता तक आई और उसके बाद उसमें आरोपी थे और एक बाइक थी जिनमें आरोपी था जिसने गोलियां चलाई। यानी अब सीबीआई इस पूरे मामले की आगे जांच करेगी और एक एक जो तथ्य है उसको खोजेगी, निकालने की कोशिश करेगी, सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। आपको बता दूं, सीबीआई ने डीआईजी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आपको बता दूं जांच में क्या पता चला है। दरअसल रथ की गाड़ी रोके जाने के बाद उनका पीछा कर रही 2 मोटरसाइकिल में से एक उनके बगल में आ गई थी। मोटरसाइकिल पर सवार एक हमलावर ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और बेहद करीब से करीब 10 राउंड गोलियां चलाई। रथ की मौके पर ही मौत हो गई थी और उनका ड्राइवर बुद्धदेव घायल हो गया था। चलिए, जाते जाते उनकी मदर का इस मामले में क्या कहना है, बहन का क्या कहना है, ये भी आपको बताता हूँ और जाते जाते आपको वो बाइट भी सुनवाता हूँ कि जब इस मामले में अंडा व्यवसायी की राज सिंह ने हत्या कर दी थी, उनके परिवार का क्या कहना था। सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जामवंती सिंह है। जामवंती सिंह। क्या हुआ है? मेरा बेटा राज है। वो गई थी लखनऊ शादी में, जा रहा था, शादी में जा रहा था राज। किसके साथ? एमएलसी साहब के बेटी की। उसी में हम भी कही कि हमको भी बाबू लेते चलो और हम भी ना वहाँ थोड़ा दर्शन कर लेंगे और उसके बाद चली गई उसके साथ। करीब यहाँ हम लोग 7 बजे 11 साढ़े 11 के आसपास गए थे अपनी गाड़ी से, जिसमें ड्राइवर थे, उनका ओम प्रकाश सिंह नाम है, मैं हूँ, राज था और उसका एक दोस्त था जो कि फोटो वोटो खींचने के लिए, और एक मोनू नाम का लड़का था। 5 लोग हम लोग गए। 5 लोग हम लोग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पहुँचने पे एमएलसी साहब की जो जहाँ मैरिज हॉल थे शादी के, उसके आसपास में ही एक मैरिज हॉल वो लिए, गेस्ट हाउस लिए और वहाँ रुक गए। रुके तो बच्चे चले गए शादी में, हम जो है ना रूम ही पे रुक गई और वहाँ पे हम रुक गए। वो 12 बजे शादी अटेंड करके आए, फिर हम लोग सो गए और सवेरे उठे हैं तो नहा धो करके किचौसा शरीफ गए हैं। किचौसा शरीफ गए हैं वो करने, दर्शन करने। वहाँ मखदूम अशरफ बाबा का मजार है जहाँ हम जाती हूँ कभी कभी। वहाँ जा कर के रुके हैं हम रूम ले करके 2 ठे, और बच्चों का वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह सब है और वहाँ पे हम रुक करके सुबह वाले दिन स्नान की हूँ और जाकर पूजा पाठ की हूँ। रात से चादर भी चढ़वाई हूँ और उसके बाद क्या करती हूँ कि उसी दिन हम अयोध्या दर्शन करने के लिए निकल गई हूँ। हम अयोध्या दर्शन की 8-9 के बीच में। बच्चों की भूख लगी थी, जा कर के उनको खाना खिलाई एक ढाबा पर। खाना खिला करके मैं सब निकल रही थी वहाँ से बलिया की, तब तक किशोजी टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच लिया और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूँ,
वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग और बच्चों को अपने पास रख लिए, रात भर रखे। सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, कोलकाता पुलिस आई है लेकर जा रहे हैं उसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था, अयोध्या में दर्शन किया। पुलिस जब आपके बेटे को पकड़ी तो आपने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कोलकाता पुलिस को, एसओजी टीम थी। और इसके पहले आपके बेटे कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, कभी हम नहीं गए वहाँ पे। कलकत्ता से आप लोग, आपके परिवार का किसी का नाता नहीं? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो 1-2 दिन किया गया है सर, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है। न्याय मिलनी चाहिए सर, कुछ नहीं किया है मेरा बाबू। बस हम दर्शन करने गई थी अयोध्या नरेश का, बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है, मुझे भी दर्शन करवा दो, और बस हम दर्शन करके लौट रही थी और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कि कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में उड़ाता था। हमारे पास सीसी कैमरा भी है, घर के अंदर पड़ा हुआ है, और हम क्या कर सकते हैं सर, बस न्याय दिलाइए। एडवोकेट दीपशिखा सिंह जी, दीपशिखा जी, जी क्या हुआ था आपके भाई के साथ? अयोध्या कौन कौन गया था? सर, अब क्या अयोध्या हुआ वहाँ? मम्मी गई थी, भाई गए थे, मेरे छोटे वाले भाई राज सिंह नाम है, ड्राइवर गए थे, उसका नाम मोनू है, उनके साथ 2 लोग और गए थे। क्या हुआ वहाँ? नहीं, क्या ड्राइवर का नाम क्या है? चलिए नाम से ठीक है, चलिए ड्राइवर था, फिर हाँ, ड्राइवर। फिर क्या हुआ वहाँ अयोध्या में? अयोध्या में सर खाना उन्हें खा, मतलब दर्शन कर लिए लो, फिर खाना खाने के बाद वहाँ से निकले लो तो फिर वो पुलिस मतलब पकड़ ली, और उसके बाद से हम लोग मतलब हर जगह कॉल किए, पता करने की कोशिश किए, और हम लोग को कोई कुछ नहीं बता रहा था कि मेरे भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक, उसके बाद से हम लोग घबरा के वहाँ से निकल गए, प्रयागराज से निकल गए। ठीक, उसके बाद से जब हम लोग वहाँ पे आए तो गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे, तो वो लाजपतगंज के पास, जेल के पास गाड़ी वहीं पे थी, लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मैटर क्या है। फिर उसके बाद से मेरे भैया आए, बड़े वाले भैया आए, तो उनको कॉल गया था, उनको कॉल गया था कि आपकी मम्मी जो है वो चौकी में है। ठीक, तो फिर तब हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ बातचीत हुई, तब मम्मी से मिलाया गया। क्यों फंसाया गया है? क्या गिरफ्तार अपनी मम्मी को भी पुलिस ले गई साथ में? हाँ सर, मम्मी को भी, पूरी मतलब पूरी फैमिली को ही, पूरी फैमिली को ही लेके गई। मतलब फैमिली में राज, मम्मी और ड्राइवर थे और 2 लोग खाने। क्या लगता है क्यों फंसाया गया है? सर, ये हम नहीं बता सकते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि मेरे भाई बेगुनाह है, कुछ वो नहीं किया है। क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि उसको योगी जी सर निष्पक्ष जांच करें। निष्पक्ष जांच करे वो, और उसको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह की जांच? सर, पूरा डिटेल लिया जाए कि जो भी ये घटना हुआ है उस बीच मेरे भाई कहाँ था। कलकत्ता गए थे? कभी सर जिंदगी में कलकत्ता नहीं गया है, कभी भी कलकत्ता नहीं गया, बल्कि हमारे घर में कोई नहीं गया है। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था उनका जो? नहीं सर, किसी लोगों से संपर्क नहीं था, बस ये क्या कहते हैं कि विधायकी में अपना चुनाव लड़ रहे थे, उसी की तैयारी उनकी चल रही थी। तैयारी कर हाँ, रहे थे? चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। किस पार्टी से? बीजेपी से तैयारी कर रहे थे। किसके लिए? ब्लॉक प्रमुख के लिए? ब्लॉक प्रमुख। पारस गुप्ता।
क्या हुआ था आपके लड़के के साथ? लड़के के साथ धमकी उमकी दिए थे लोग, अंडा न खा के पैसा मांगने पर उसको धमकी दिए थे। वो सकोच से हमको बताया नहीं, और 2 रोज 3 रोज बाद में उसकी माँ कही, जो घटना हो गया तब, कि ऐसे कह रहा था। हम जानते हैं एसपी के यहाँ कंप्लेंट कर दिए होते। वो सोचा कि पापा को कहेंगे तो आगे बढ़ा देंगे, और बढ़ जाएगा। यही बात है। तो किस लिए गोली मारा, कब गोली मारा, कब का खाना खा के जा रहे थे दुकान पर सोने के लिए, और काली मंदिर बन रहा था उसी टाइम में। मंदिर के इधर में 3 आदमी थे, राज सिंह और गोविंदा सिंह और एक पंकज शर्मा। कब की घटना है, डेट क्या थी? 13/10/2020। तो जब उन लोगों ने गोली मार दिया, आपके कितने बच्चे थे? आपकी इस समय की परिस्थिति क्या है? वो भी अंडा बेचते थे? आपके छोटे बेटे क्या करते हैं? दोनों भाई, दोनों लड़के अंडे की दुकान करते थे। जिनका बड़ा लड़का का नाम अजीत कुमार गुप्ता था, छोटे का अरविंद नाम है। अजीत को ही गोली मारी? हाँ, अजीत को गोली मारी। उस समय कितनी उम्र होगी उसकी? क्या वो विकलांग था? 25 था। 25 साल। हाँ, विकलांग था? विकलांग था पर से। ऐसा नहीं। आपने एफआईआर करवाया था? हाँ। अभी क्या चल रहा है? केस चल रहा है जिला जज के इजलास में। इजलास में? आपके वकील कौन है? गुप्ता है। अच्छा, गुप्ता। राजेंद्र कुमार गुप्ता। अब क्या चाहते हैं? वो राज सिंह कैसा आदमी था? आप तो उसको जानते हैं। राज सिंह कैसा आदमी? क्रिमिनल आदमी है। क्रिमिनल है? उसका इतिहास पहले से क्रिमिनल है? हाँ। अब बाद में हमको मालूम हुआ वो क्रिमिनल आदमी है, ऐसे घटना बहुत किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो तो अभी पकड़ के जेल चला गया है, कलकत्ता पुलिस उसको ले गई है। अब कैसा इसको देखते हैं? इंसाफ चाहिए हमको। हमारा लड़का को मरने के बाद हम बहुत तकलीफ में। तो देखिए बच्चे है, इसकी माँ भी नहीं, इसकी माँ भी नहीं है, पोस है, यही बच्ची है ना, इसकी माँ भी नहीं है, इसकी माँ भी नहीं है। तो अब कैसे आपको लोग का धर्म कर्म चल रहा है? वही अंडा का जीविका है।